बहुत प्रसन्न होकर के उसके तपस्या से प्रसन्न होकर के उसको स्यमंतक मणि प्रदान किया था। आज हम लोग ज्यादा डिटेल में श्लोक नहीं करेंगे, आज कथा स्टोरी सुनने जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कथा रह गया है। तो आज सूर्य देव क्या भक्त था, स्यमंतक मणि उसके पास में था। तो बोले स्यमंतक मणि, ये तो स्यमंतक मणि एक दिन में 8 भार सोना देता था। सूर्य देव ने सत्राजित राजा को दिए थे, रोज 8 भार सोना देता था, उगलता था ये मणि। तो जो यदुवंशी लोग थे उन सब ने कहा कि देखो महाराज, आपको अपने पास ऐसा मणि नहीं रखना चाहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई आपकी जान भी मार सकता है, नहीं रखना चाहिए। तो बोले सत्राजित ने कहा फिर क्या करना चाहिए? बोले ये द्वारिकाधीश को दे दो, राजा के खजाने में रहेगा तो ठीक रहेगा। इतना भारी तप करके तो मैंने ये स्यमंतक मणि प्राप्त किया हूं, और मैं द्वारिकाधीश को क्यों दूं? नहीं दिया, मना कर दिया। और दूसरे दिन वही सत्राजित का भाई जो प्रसेन था, उस स्यमंतक मणि को पहन करके जंगल में आखेट के लिए गया हुआ था, और शेर के द्वारा मारा गया, और शेर ने उसको मार करके वो मणि लेकर के चला गया। मणि लेकर के जा रहा था शेर, और जामवंत जी ने देखा शेर के पंजे में मणि, तो जामवंत जी ने भी उस शेर को मारा, मार करके उस मणि को ले लिया, और जामवंत जी ने ले जाकर के अपनी बेटी जाम्बवती को दे दी। अब इधर हल्ला होने लगा कि प्रसेन को किसी ने मारा है। तो सत्राजित ने अपनी पत्नी को कहा, देखो यदुवंशियों ने मेरे से मांग रहे थे मणि, मैंने नहीं दिया, तो मेरे भाई को मार करके मरवा के और द्वारिकाधीश ने ही मेरा मणि ले लिया है। लेकिन जब तक पुष्टि ना हो जाए तब तक बताना नहीं, किसी को बोलना नहीं। पर सत्राजित को जो पत्नी है उसको रहा नहीं गया। माताओं का ऐसा आदत होता है कि मत बोलना, बोलने से वही बात बोलेगी। तो वो रहा नहीं जा रहा था। तो एक को बताइए अपनी सहेली को कि देखो एक बात बताऊंगी, किसी को बताना नहीं। बोले हाँ। तो ऐसी बात उसने फिर दूसरे को सुना दी, और दूसरे ने तीसरे को, ऐसे करके पूरा द्वारिका में हल्ला हो गया कि भगवान कृष्ण पहले माखन चोरी करते थे बचपन में, अब बड़े हो गए तो हीरे जवाहर मणि आदि भी चोरी करने लगे। भगवान के कान में पहुंचा, भगवान ने कहा अच्छी बेइज्जती हो रही है मेरी, मैं तो कभी मणि को देखा भी नहीं, मेरा ऐसा बेइज्जती कर रहे लोग। और अपने कुछ मित्रों को साथ में लेकर के भगवान जंगल में खोजने के लिए, मणि खोज के लिए निकले। तो द्वारिका में जामवंत गुफा है, आप लोगों ने कभी द्वारिका जाना हो तो देखिए, बहुत बड़ा गुफा है। उस गुफा के आसपास में पूरा जंगल है, उसी जंगल में घूम रहे थे। तो देखे कि प्रसेन जो है मरा पड़ा था, जो सत्राजित का जो भाई था प्रसेन मरा पड़ा था, लेकिन वहां आसपास में मणि नहीं दिखाई दिया। तो वहां आसपास में कोई मणि नहीं दिखाई दिया, बहुत देर तक खोजने पर भी नहीं दिखाई दिया। तो देखे वहां पर शेर के पंजे दिखाई दिए, शेर का पंजा दिखाई दिया। तो बोले ये लगता है शेर ने इसको मार करके ले लिया है। तो शेर का पंजा देखते देखते पीछे पीछे जा रहे थे, देखे कि वो शेर भी मरा पड़ा है, और यहाँ से रिक्ष का चिन्ह दिखाई दे रहा है। बोले कोई रिक्ष राज ने मारा है इसको, मणि लेके गया है। फिर उसका पीछा करते करते गए तो वो गुफा, जामवंत गुफा। बोले ये इस गुफा में मैं जा रहा हूं, तुम लोग सब बाहर रहना, 3 दिन तक देखना, अगर मैं नहीं आया तो तुम लोग चला जाना, मैं आऊंगा बाद में। अब भगवान को तो सब पहले से पता है। तो बोले ठीक है। अब भगवान अकेले उसमें अंदर गए, देखे तो जामवती वो मणि से खेल रही थी। बोले ये मणि दे दो मेरे को। जामवती ने कहा कि पिताजी ये मनुष्य अंदर घुस के आ गया है। जोर से चिल्लाई तो दौड़ करके जामवंत जी आए, और जामवंत जी ने एक मुक्का छिड़ा जोर से भगवान के छाती पे। भगवान ने भी एक मुक्का छिड़ा, बस हो गया युद्ध, भारी युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ। 27 दिनों तक युद्ध हुआ।
27 दिनों तक कभी जामुन जी पटक देते हैं, कभी भगवान पटक देते हैं, ऐसे चल रहा था ये युद्ध। बहुत शक्तिशाली थे जामुन जी। जामुन जी इतना शक्तिशाली थे कि जब वामन भगवान ने अवतार लिए थे, वामन भगवान जब रूप धारण किए थे, उस समय उनको परिक्रमा किए थे, 7 परिक्रमा किए थे जामुन जी, मृदंग बजा बजा के। आप सोचिए कितना बड़ा भगवान का रूप और परिक्रमा करना जामुन जी ने किए थे। तो बहुत शक्तिशाली थे जामुन जी। और भगवान के साथ युद्ध हुआ, 27 दिन तक युद्ध हुआ। 28वां दिन भगवान ने इतना जोर से पकड़ करके और ऐसा नस नस ढीला कर दिया। जामुन जी बोले, हो बस करो प्रभु, आप हमारे प्रभु श्री राम हो, आप हमें दर्शन दो। तब भगवान ने दर्शन दिया और भगवान राम के रूप में दर्शन दिया जामुन जी को। जामुन जी बड़े प्रसन्न हुए, पहले ही बता देते इतना भारी युद्ध नहीं करना पड़ता। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा था, जामुन जी का इच्छा था कि कभी राम जी के साथ द्वंद्व युद्ध करने को मिले, तो उनका इच्छा था, इच्छा पूर्ण करना था। भगवान ने इच्छा पूर्ण किए और बोले कि देखो ये मणि लेने आया हूं मैं। बोले मणि तो मैं आपको दे नहीं सकता हूं। बोले क्यों? बोले मैं अपनी बेटी को दे दिया हूं और बेटी को दिया हुआ धन फिर लेना नहीं चाहिए। तो बोले कैसे होगा, मैं तो लेकर के जाऊंगा, नहीं तो फिर से तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, मैं तो लेकर के जाऊंगा। जामुन जी ने कहा एक उपाय है। क्या? बोले मेरी बेटी से विवाह कर लो और दहेज में मणि भी लेते जाओ। भगवान ने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा होगा। और भगवान का विवाह वहीं पर जाम्बवती के साथ में हुआ और मणि लेकर के आए। सत्यराजित राजा को थमाए, बोले देखो ये मेरे को चोर लगा रहे थे, ये साथ में प्रूफ भी आई हुई है, पूछ लो है, मैंने चोरी नहीं किया था। तब उसको लोग जितने भी प्रजा लोग थे वो सब सत्यराजित राजा को बोलने लगे ये बहुत दुष्ट था, बहुत दुष्ट है राजा, सत्यराजित राजा बहुत दुष्ट है, इसने हमारे द्वारिकाधीश को चोरी का इल्जाम लगा रहा था। हमारे द्वारिकाधीश के यहाँ किस चीज की कमी है? तो लोग गालियां देने लगे, हर कोई सत्यराजित राजा को गालियां देने लगा। तो सत्यराजित राजा भगवान के पास गए और बोले महाराज प्रभु द्वारिकाधीश देखिए मेरे को सब लोग गाली दे रहे हैं और इससे मुझे बचाइए। बोले कैसे बचाएं, क्या कर सकते, तुमने जो किया भोगो। बोले नहीं, आप मेरी बेटी सत्यभामा के साथ विवाह करिए और दहेज में ये मणि आप ले लीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ विवाह तो करूंगा, उसके लिए तो मैं तैयार हूं हमेशा, है ना, लेकिन तुम्हारा मणि मैं नहीं लूंगा। अब मणि से जो 8 बार सोना निकलता है वो रोज हमारे घर भेज दिया करता है। तो मणि मुझे नहीं चाहिए। तो बोले चलो कोई बात नहीं, अब मेरा दामाद बन जाएंगे तो लोग हमारी गालियां नहीं देंगे। तो सत्यभामा के साथ विवाह किए। कितने हो गए? 3 हो गए, है ना, रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा। अब एक दिन भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ यमुना जी के किनारे घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक देवी बहुत भारी तप कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा जाओ जाके पूछो कौन है, क्यों तपस्या कर रही है, क्या चाह रही है। तो अर्जुन ने जाके पूछा तो उस देवी ने कहा अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्य वरदम तपः परम दारुणः। मैं सूर्यदेव की बेटी, सूर्यदेव की पुत्री हूं और सूर्यदेव जो है सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी हूं। कालिंदी माने यमुना महारानी, है ना, यमुना महारानी का दूसरा नाम है कालिंदी। सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी हूं और मैं यह तप भगवान को अपने पति रूप में पाने के लिए कर रही हूं।
अर्जुन ने जाकर के भगवान से बताया कि आपका अच्छा समय चल रहा है, आपसे विवाह करने के लिए देवी तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा जल्दी से परिचय कराओ, और परिचय कराए, विवाह हो गया। तो ये इस प्रकार से चौथा विवाह, कालिंदी यमुना महारानी भगवान की पटरानी है। पांचवा विवाह भगवान का एक बिंद और अरविंद नाम के दो भाई थे। ये दोनों का एक बहन थी श्रुत मित्र वृंदा। तो मित्र वृंदा के का विवाह ये दोनों भाइयों ने दुर्योधन के साथ कराना चाहते थे, लेकिन मित्र वृंदा जो है दिन रात भगवान द्वारिकाधीश को याद करते थे कि मैं विवाह करूंगी तो बस द्वारिकाधीश से। जब स्वयंवर हो रहा था और उसमें जब भगवान कृष्ण को देखा मित्र वृंदा ने, तो तुरंत जाकर के वरमाला पहना दी। भाई या तो अर्जुन ने सबको मार करके भगाया, और इस प्रकार से मित्र वृंदा के साथ भगवान का विवाह हुआ। कितने नंबर? 5वें नंबर। 6ठे नंबर भगवान का विवाह हुआ एक नग्नधिक कौशल नरेश, एक राजा हुए। इनकी पुत्री, सारे जितने भी राजा महाराजा लोग थे, राजकुमार थे, सब आकर के प्रयास, साण बहुत शक्तिशाली साण लोग थे। भगवान ने अपने आप को 7 रूप बनाया और 7 बैलों को पकड़ करके एक रस्सी में नाप दिया, और इस प्रकार से सत्या के साथ विवाह किया भगवान ने। और एक थी श्रुत कीर्ति। कितने हो गए? कितने? और 8वां भगवान का जो विवाह हुआ वो लक्ष्मण नाम की एक कन्या थी। और लक्ष्मण के जो पिता थे उन्होंने ऐसा शर्त रखे थे कि ऊपर देखना है, ऊपर मछली दौड़ रही, मछली असली नहीं नकली मछली ऐसे दौड़ रही थी, और नीचे पानी में देख करके ऊपर मारना था, उसकी आंख में मारना था वहां। बहुत लोगों ने प्रयास किया, अर्जुन ने भी प्रयास किए थे, अर्जुन का भी नहीं लगा था, और भगवान ने प्रयास किए तो वो लग गया था, और लक्ष्य को भेदन करके लक्ष्मण के साथ भगवान का विवाह हुआ। तो ये 8 विवाह तो भगवान का अलग अलग हुआ, लेकिन 16,101 साथ में हो गया। महाराज परीक्षित चौंके, बोले ऐसे कैसे एक साथ में 16,100 कैसे विवाह हो गए? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक असुर था, नरकासुर, जो गुवाहाटी में रहता था, गुवाहाटी में रहता था नरकासुर, है ना, और भौमासुर भी उनको कहते थे क्योंकि भूमि पुत्र था। तो यहाँ पर उसका बहुत सुंदर राज्य था, और इसमें एक रास्ता था, छोटा सा एक रास्ता बना के रखा था घुसने के लिए, और उस रास्ते पर, उसके राज्य में घुसने के लिए उस छोटे से रास्ते से जाना पड़ता था। उस गेट पर जो था मूर नाम का दैत्य, जो 5 सिर वाला मूर दैत्य रहता था। तो भगवान ने सत्यभामा को गरुड़ पर आरूढ़ करा करके सत्यभामा को साथ में लेकर के आए, और पहले उस गेट पर ही मूर नाम का दैत्य का सिर काट दिए सुदर्शन चक्र के द्वारा। 5 सिर काट देने के कारण भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। मूर दैत्य को मारने से मुरारी नाम पड़ा। और जैसे अंदर गए तो नरकासुर के साथ भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में नरकासुर को भी अपने सुदर्शन की चक्र के द्वारा काट दिए, और उसके पास देवताओं की माँ जो अदिति माता का जो कुंडल था, और भगवान ने देखा 16,100 राजकुमारियों को बंद किया तो उनको मुक्त करना चाहिए। तो भगवान ने जाकर के दरवाजा खोल करके सबको बोले अब तुम लोग मुक्त हो, अपने अपने घर जाओ। तो राजकुमारियों ने कहा हम इस 4 दीवारी में ठीक थे, अब हमको बाहर निकाल रहे हो, हम बाहर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? हमारी माता पिता हमको विवाह दूसरा कर नहीं सकते, हमसे कोई विवाह करेगा नहीं, माता पिता का बोझ बन जाएंगे, हम आराम से जेल में ही ठीक से मर जाते। भगवान ने कहा जिसका रास्ता सब जगह से बंद हो जाता है उसका रास्ता मेरे तरफ खुला रहता है मेरे। तो भगवान ने सबको ले जाकर के द्वारिका में भगवान ने एक साथ 16,100 रूप बनाकर 16,100 मंडप तैयार करके, और 16,100 जैसे रुक्मिणी माता का बिल्डिंग था वैसे ही बिल्डिंग सबके लिए बना करके दिए। 16,000
108 बिल्डिंग जैसे रुक्मिणी माता का था वैसे ही बना के, और सबके साथ एक ही मुहूर्त में, एक साथ अलग अलग पंडालों में एक ही मुहूर्त में भगवान ने सबके साथ विवाह किया। तो इस प्रकार से भगवान का विवाह 16,108 सब मिला करके हुआ। अब भगवान इतना बड़ा परिवार के साथ में रह रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि रोज हमेशा कभी ये रानी नाराज हो जाती है, कभी वो रानी नाराज हो जाती है, और मनाते रहो, इसको भी मनाते हैं उसको भी मनाते हैं, और मनाने में भी बड़ा आनंद आता है उनको। रानियां को भवन में जाके गिर जाती हैं, उनको जाके मनाते हैं, तो उनको मनाने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भगवान ने सोचा कि रुक्मिणी कभी नाराज नहीं हुई है, रुक्मिणी को नाराज करा के देखते हैं। अब भगवान ने रुक्मिणी माता को नाराज कराने के लिए, गुस्सा कराने के लिए, क्रोधित कराने के लिए, उनके रूप देखने के लिए कैसे लगती हैं जब गुस्सा होती है, भगवान सुधर्मा सभा से अपने ऑफिस से लौट करके आए तो आकर के बैठ गए, पलंग पर बैठ गए, एकदम मुंह फुला के बैठे हुए थे। तो बोले तुरंत पानी लेकर के आई। रुक्मिणी माता ने पानी पिलाई, देखी पूरा मुंह फुलाए हुए हैं, भगवान एकदम गुस्से में है, तो हवा करने लगी, पानी देकर के हवा कर रही, और धीरे से पूछती है, प्रभु आज आप ज्यादा नाराज लग रहे हो, किस बात से, क्या बात है? भगवान कुछ बोलते नहीं। फिर कुछ ऐसे बार बार बोलने पर भगवान ने गुस्सा होकर के ऐसे देख करके बोले, रुक्मिणी तुम मेरे साथ विवाह क्यों किया बताओ? अब तो धड़कन तेज हो गया रुक्मिणी माता का, मेरे साथ विवाह क्यों किया? तब तक तो 10 पुत्र हो चुके थे, हैं? 10 पुत्र और एक पुत्री, इतने मतलब वर्षों के बाद में आज आकर बोल रहे हैं कि विवाह क्यों किया? तो अब उत्तर भी क्या दे? रुक्मिणी माता चुपचाप खड़ी हो, सोचने लगी क्या हो गया इनको आज। भगवान ने कहा, देखो शिशुपाल में क्या कमी था तुमको, शिशुपाल से तुम क्यों नहीं शादी कर लिया? रुक्मिणी माता ने कहा, कुछ बोल रही थी, बस एकदम देखी जा रही थी। अरे शिशुपाल का तो खानदान पता था ना, उसका तो अच्छा परिवार था, उसके साथ विवाह हो रहा था, बिना मतलब का तुम मेरे को पत्र लिख करके बुलाया। अरे शिशुपाल से विवाह कर लेना चाहिए था ना, क्यों मेरे साथ विवाह किया? मेरा तो खानदान भी पता नहीं, कभी बोलता हूं मैं देवकी नंदन हूं, कभी बोलता हूं यशोदा नंदन हूं। अरे जब माता पिता को ही पता नहीं है तो खानदान के क्या पता है? मैं क्षत्रिय हूं कि वैश्य हूं ये भी पता नहीं है। तुमको अच्छा सा बढ़िया सा शिशुपाल मिल रहा था, क्यों नहीं किया? अब तुम बोलोगी कि नहीं आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं इसलिए मैं आपसे विवाह किया। तो शक्तिशाली तब कहा जाएगा जब योद्धा के साथ युद्ध करेगा। मैं तो योद्धा, जब शक्तिशाली योद्धा देखता हूं तो भाग जाता हूं, रण छोड़, मेरा नाम पड़ा हुआ है। अब बोलोगी नहीं तुम आप में बहुत अच्छा गुण था, तो गुण तो सबसे ज्यादा मेरे में यही था कि चोरी करना। बचपन से एक ही सीखा हूं, माखन चोरी करने सीखा हूं, मेरे और कोई गुण तो है नहीं। और अंत में भगवान ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जैसे ही इतना बोले तो रुक्मिणी माता तो मूर्छित होकर के गिरने लगी, मूर्छित हो गई। तुरंत भगवान दौड़ करके आए और चतुर्भुज रूप धारण कर लिए, 4 हाथ प्रकट हो गया भगवान का। 2 हाथों से रुक्मिणी माता को संभाले और एक हाथ से पानी छिड़क रहे, एक हाथ से हवा कर रहे। तब रुक्मिणी माता को होश आया तो बोले इतना डर गई? मैं तो ये सब मजाक कर रहा था, मैं देख रहा था कि तुम कितना गुस्सा होती है, कैसी लगती है जब तुम गुस्सा होती हो, तो मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था और तुम इतना डर गई। रुक्मिणी माता कहती है मजाक कर रहे थे आपने? अच्छा, पर ये मजाक नहीं था।
भगवान ने कहा अच्छा मजाक नहीं था? नहीं। तो क्या था बताओ? तो रुक्मिणी माता ने कहा आप बोल रहे थे कि आपके कोई माता पिता नहीं है। सचमुच आपका कोई माता पिता नहीं है, आप साक्षात भगवान है, आपका कोई माता पिता हो सकता है क्या? आप बोल रहे थे कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है, सचमुच आपके अंदर कोई गुण नहीं। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े शास्त्रों श्रुतियों ने कहती है कि ये निर्गुण है, जिनके अंदर गुण नहीं है, निर्गुण। कौन सा गुण? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है, तीनों गुणों से परे है। इसलिए श्रुतियां आपको निर्गुण कहते हैं, आपके अंदर कोई गुण नहीं है। और आप कह रहे थे कि इस तरह से सभी बातों को खंडन किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले रुक्मिणी तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, अभी समझ में आया कि तुम कितना पढ़ी लिखी हो, कितना बुद्धिमानी हो, तुम मेरे सारे बातों को उलाट के रख दिए। और एक दिन भगवान ऐसे ही व्यास अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए तो रुक्मिणी माता के साथ, उसी समय नारद जी वहां प्रकट हुए। नारद जी को उठ करके स्वागत किया, आइए आइए नारद जी। तो नारद जी बोले कि बहुत दिनों के बाद आए हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा द्वारिकाधीश मैं अभी अभी स्वर्ग लोक से आ रहा हूं, ये लीजिए पारिजात का पुष्प है ना, ये पुष्प आप लीजिए, मैं स्वर्ग से अभी अभी लेकर आया हूं। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, दीजिए। तो पुष्प ले लिए, सूंघे, बहुत अच्छा लगा। बोले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वर्ग लोक से लेकर आए? हाँ हाँ स्वर्ग लोक से लेकर आया हूं। तो वह पुष्प को रुक्मिणी माता को पकड़ा दिया। नारद जी ने कहा बस अब मैं चलता हूं, मैं थोड़ा जल्दी में हूं। बोले ठीक है। और नारद जी गए, निकलते ही सत्यभामा के भवन में चले गए। सत्यभामा ने आइए आइए नारद जी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, आइए, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। तो सत्यभामा ने स्वागत किया। नारद जी ने कहा कि मैं अभी स्वर्ग लोक गया था। सत्यभामा ने कहा मुझे भी कभी कभी बहुत स्वर्ग जाने की इच्छा करता है, बताइए। हम लोग को स्विट्जरलैंड और कहां कहां घूमने की इच्छा करता है, अमेरिका घूमने की इच्छा करता है, लेकिन भगवान की पटरानियां जो है वो स्वर्ग घूमने की इच्छा रखती है। कहती है मुझे भी स्वर्ग जाने की कभी कभी बहुत इच्छा करता है, पर क्या करें। नारद जी ने कहा स्वर्ग जाना चाहिए, स्वर्ग में बहुत अच्छी, अरे स्वर्ग लोक में तो कल्प वृक्ष है और उस वृक्ष का फूल पारिजात का पुष्प कहते हैं, वो मैं लेकर आया था स्वर्ग से, अभी भी द्वारिकाधीश को दे दिया हूं। तो बोले अच्छा लेकर आए थे, तो मैं ले लूंगी द्वारिकाधीश से। नारद जी ने कहा नहीं वो तो रुक्मिणी को दे दिए। अरे मेरे को दिखाने तक का लायक नहीं समझे, रुक्मिणी को दे दिए हो। अब मैं बताऊंगी इनको, बहुत नाराज हो गई। नारद जी बोले कि मैं चलता हूं, मैं थोड़ा जल्दी में हूं। नारद जी वहां से चले गए और ये सत्यभामा को भवन में जाकर गिरी हुई है। भगवान जब अपना सुधर्मा सभा से लौट करके आए तो देखिए कि सत्यभामा गिरी है, तो जाके समझाने लगे। सत्यभामा ने बोली वो पारिजात का पुष्प आप मेरे को दिखाने तक का नहीं समझे, आपने रुक्मिणी को सीधे पकड़ा दिया। भगवान ने कहा इतना उस पुष्प के लिए इतना तुम चिंता करती हो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष ही ले दूंगा, कल्प वृक्ष को ही ले आकर तुम्हारे घर में मैं लगा दूंगा, चिंता क्यों करती हो। तो बोली ऐसे बातें बहुत करते हैं, कोई भी हर पति अपने पत्नी के लिए ऐसे बोलता है, बहुत बड़े बड़े डिंगे हाँकता है, लेकिन स्वर्ग में जाकर के कोई ले आ सकता है क्या? ऐसे बातें करने से नहीं चलता है। भगवान ने कहा चलो अभी चलते हैं। तुरंत गरुड़ पर बैठा करके सत्यभामा को लेकर के पहुंच गए द्वारिका स्वर्ग। स्वर्ग में पहुंचे तो स्वर्ग में बहुत स्वागत किए इंद्रदेव ने, और इंद्र को भगवान ने उनकी जो माता का, अदिति माता का जो कुंडल था, जो नरकासुर के द्वारा जो प्राप्त हुआ था, वो कुंडल पकड़ा है।
ये कुंडल लीजिए। तो इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र को लगा कि क्या बात है, मेरी माँ का कुंडल जो चोरी हो गया था वो लेकर आए। बोले हाँ, नरकासुर को मारकर लाया हूं। बहुत प्रसन्न हुए। अब इंद्र घुमाने लगे, चलिए देखिए हमारा स्वर्ग लोक ऐसा है, यहाँ पर खूब सुंदर गार्डन है, इधर खूब सुंदर, तो स्वर्ग में एकदम सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया है ना। तो वो सब घुमा रहे थे, इधर ये है, इधर ये। और ये देखिए, ये कल्प वृक्ष है, इसकी पुष्प को पारिजात पुष्प कहते हैं, और ये पुष्प कभी मुरझाता नहीं है। स्वर्ग का सबसे अच्छा वृक्ष माना जाता है। तो सत्यभामा ने इशारा किया, बात चलाओ। भगवान ने कहा रुको, जल्दबाजी मत करो, इशारा किए। और ऐसे घूमते 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 सब घुमाने के बाद में भगवान ने कहा मैं चलता हूँ, स्वर्ग में बहुत ज्यादा समय भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि हमें भी काम है, द्वारिका जाना पड़ेगा। तो इंद्र ने कहा ठीक है, आप जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि अब जा रहा हूं तो कुछ लेकर के जाऊंगा यहां से, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ स्वर्ग से आया हूं। कहीं विदेश जाते हैं कुछ लेकर जाते हैं, तो ऐसे हम भी कुछ लेकर जाना चाहते हैं। इंद्र ने कहा हाँ बताइए क्या चाहिए आपको, तैयार हो देने के लिए, जो भी चाहिए बताइए। भगवान ने कहा और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो पारिजात वृक्ष है ना, ये आपने कहा रुकिए रुकिए द्वारिकाधीश रुकिए, और कुछ ले लीजिए, ये नहीं मिल सकता है। भगवान ने कहा मैं लूंगा तो लूंगा। बोले ऐसे कैसे ले सकते हैं, आप जबरदस्ती लेंगे क्या? बोले हाँ, मैं यदुवंशी हूं, जो लेना चाहता हूं उसको लेकर ही छोड़ता हूं। तो इंद्र ने कहा ऐसे कैसे ले सकते हैं? बोले ऐसे ही, मैं अभी निकाल उखाड़ लूंगा। छू के दिखाओ तो। भगवान ने छूना क्या, मैं उखाड़ता हूं। पूरा कल्प वृक्ष को ही उखाड़ लिया। और क्या था, बहुत भारी युद्ध हुआ स्वर्गलोक में ही। स्वर्ग में ही भगवान कृष्ण ने उन सभी देवताओं को हराया स्वर्ग में, और वो कल्प वृक्ष लेकर के आए सत्यभामा के आगे। हाँ आगे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। अब जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे ही उनके पुत्र पौत्रों का भी विवाह हुआ। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का 2 विवाह हुआ। एक तो विवाह मतलब एक तो पहले से ही आई थी, रति माता पहले से ही पत्नी थी, और दूसरा विवाह रुक्मी, जो रुक्मिणी माता का जो भाई था, बड़ा भाई जिसने युद्ध किया था, वह रुक्मी अपनी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण के बेटा के साथ किया, क्योंकि रुक्मी ने सोचा कि इनके बेटे, भगवान के बेटे के साथ यदि मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा तो धीरे धीरे मेरा जो संबंध है वो पक्का होते चला जाएगा। क्योंकि काफी दिन से मन मुटाव चल रहा था, क्योंकि झगड़ा हुआ था। तो अपने प्रेम संबंध को, भाई बहन के प्रेम संबंध को बनाए रखने के लिए रुक्मी ने अपनी बेटी का विवाह रुक्मिणी माता का जो पहला बेटा प्रद्युम्न है उनके साथ किया। अब प्रद्युम्न महाराज के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी का भी 2 विवाह हुए। एक तो अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की जो बेटी उषा के साथ हुआ। एक बार बाणासुर की जो बेटी थी उषा, वो सो रही थी और स्वप्न में उसने स्वप्न देखा कि स्वप्न में अनिरुद्ध जी का समागम हुआ। सुबह उठते ही उसकी जो एक सखी थी चित्रलेखा, उसको बोली कि मैं यदि विवाह करूंगी जीवन में तो केवल उसी के साथ करूंगी जिसके साथ आज मेरा समागम हुआ है स्वप्न में। तो चित्रलेखा ने चित्र बनाने लगी। जितने चित्रलेखा जो थी वो सेनापति की बेटी थी, उसको जितने भी राजकुमार थे पृथ्वी पर सबका उसको पता था, राजा राजकुमार सबको जानती थी। तो उसने सबका फोटो बनाने लगी, है ना, चित्र बनाने लगी। बनाते बनाते जब भगवान कृष्ण का चित्र बनाया तो बोली हाँ ये मिलता जुलता है। तो फिर प्रद्युम्न का बनाया, बोली ये और मिलता है, इससे और कोई है क्या? तो फिर अनिरुद्ध जी का जैसे ही बनाया तो बोली हाँ, एकदम शर्मा गई, यही है। तो बोली चिंता मत करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। चित्रलेखा उसी रात को आकाश मार्ग से उड़कर गई और पलंग पर सो रहे थे अनिरुद्ध जी महाराज, वो अंदर जाकर के पलंग सहित उठा करके ले आकर के और उषा के कक्ष में रख दिया। अनिरुद्ध जी उठे तो देखे तो कहाँ आया हूं मैं। तो सारी बात हुई और उषा से जान पहचान हुई और गंधर्व विवाह हो गए। लेकिन बाद में पता चला कि अंदर कोई पुरुष का आवाज आ रहा है। जो वहां पर गार्ड लोग थे उन लोग को पता चला कि पुरुष है, अंदर कोई पुरुष का आवाज आ रहा है। हंस रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, तो आवाज निकला। तो जा करके बाणासुर को बताया कि राजकुमारी के कक्ष में पुरुष का आवाज आ रहा है। बाणासुर तुरंत दौड़ा दौड़ा आया, देखा तो उषा और अनिरुद्ध दोनों को ले जाकर के जेल में डाल दिया। अब इधर नारद जी घूमते हुए पहुंचे भगवान के पास। भगवान से बोले आपका सब बच्चे सब ठीक ठाक तो हैं? तो भगवान ने बोले हाँ सब ठीक है। हाँ, लेकिन काफी दिनों से अनिरुद्ध नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहाँ है? तो नारद जी ने कहा कि वो बाणासुर का जेल का हवा खा रहा है, आपको पता ही नहीं। बाणासुर हमारे अनिरुद्ध को कैसे जेल में डाल सकता है, कैसे बंदी बना सकता है?
और क्या था, तुरंत तैयार होकर के सब भगवान ने पूरा सैन्य तैयार किए। भगवान के बहुत बड़ा सैन्य हो गया था, क्योंकि भगवान के पुत्र 10-10 पुत्र थे, एक एक रानियों से 10-10 पुत्र थे, और वैसे भी बहुत शक्तिशाली थे सब। जैसे भगवान थे वैसे ही बच्चे भी वैसे ही शक्तिशाली थे, भगवान के बच्चे। और युद्ध जब प्रद्युम्न आदि सब सांब सब लोग जा रहे थे युद्ध करने के लिए, जब पता चला कि आक्रमण होने वाला है तो सम्बरासुर की जो झंडा था वो झंडा गिर गया। सम्बरासुर से बोले थे भगवान शिव ने, झंडा जिस दिन गिरेगा समझना तुम्हारा समय खत्म हो गया। वो झंडा गिर गया, उसको समझ में आ गया द्वारिकाधीश युद्ध करने वाला, मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। सम्बरासुर दौड़ा दौड़ा गया भगवान शिव के पास, बोला महादेव कृपा करो, इतने वर्षों से आपका भजन किया हूं, आज मैं आपसे सहायता मांग रहा हूं। भगवान शिव ने कहा क्या हुआ, तो सारा बात बताया, द्वारिकाधीश मेरे से युद्ध करने आ रहे हैं, उनके पुत्र को मैंने बंदी बनाया हूं। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं ना। और भगवान शिव अपने दोनों पुत्र गणेश जी, कार्तिकेय, नंदीश्वर सबको लेकर के, जितने गण आदि थे सबको लेकर के पूरा तैयार होकर के आए लड़ने के लिए। और भगवान शिव गेट पर बैठ गए, जाओ तुम अंदर आराम से सो, मैं हूं ना। भगवान शिव बैठ गए थे और भगवान कृष्ण इधर पूरा सैन्य समुदाय लेकर के पहुंचे। तो भगवान शिव को देखे, बोले ना आप यहाँ क्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि ये बाणासुर मेरा भक्त है, मैं इसकी रक्षा करने के लिए यहाँ आया हूं। भगवान ने कहा मेरा पौत्र को, अनिरुद्ध को इसने जेल में बंदी बनाया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो बोले ऐसा मैं अपने भक्त के साथ मैं होने नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि फिर मेरे साथ युद्ध करेंगे। शिव जी ने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं, युद्ध करके मेरे को हरा करके ही मेरे बाणासुर को आप छू पाओगे। भगवान ने कहा ठीक है, फिर शुरू हो जाए। और भयानक युद्ध हुआ, कार्तिकेय, गणेश जी और इधर प्रद्युम्न पुत्र, भगवान के सारे पुत्र, बहुत भारी युद्ध हो रहा था। और भगवान ने बहुत सेनाओं का भगवान ने संहार किए और अंत में एक बाण ज्वरमणास्त्र चलाए, जिसके द्वारा भगवान शिव को जम्हाई आने लगा, हाय 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 करने लगे, जम्हाई आने लगा। और वो एकदम करके आया और हाथ जोड़ करके बोला गलती हो गया प्रभु माफ करो। तो भगवान शिव भी अंदर घुस के आए, बोले जो भी हुआ हुआ प्रभु आप इसको माफ कर दो, मेरा भक्त है। भगवान ने कहा मैं इसको मारने वाला तो था ही नहीं, अब इसको चतुर्भुज रूप में अपना ही रूप दे दिया, 4 हाथ वाला हो गया। पहले 10,000 हाथ लेकर बहुत ज्यादा भारी हो गया था 1,000 हाथ से, अब इसको हाथ। और वैसे भी ये प्रहलाद के वंश में आया है, इसलिए मैंने प्रहलाद को भी मैंने बोला हूं तुम्हारे वंश में जो भी आएगा उसको मैं मारूंगा नहीं। बलि को भी मैंने नहीं मारा था प्रहलाद के वंश में, और बाणासुर को भी नहीं मारा। और फिर भगवान ने अनिरुद्ध जी उषा को साथ में लेकर के आए और धूमधाम से विवाह हुआ। तो अनिरुद्ध जी का एक विवाह यहां हुआ। दूसरा विवाह अनिरुद्ध जी का रुक्मी की जो नातिनी है उसके साथ में, रुक्मी ने अपनी नातनी का विवाह भगवान के नाती के साथ कराया। बेटा के साथ कराया था, अब नातनी और के साथ कराया ताकि प्रेम और बना रहे। इधर विवाह हो रहा था तो रुक्मी ने कहा कि बलराम जी से बोला चलो हम लोग जुआ खेलते हैं, इधर अपना विवाह हो रहा है, हम लोग बूढ़े बूढ़े लोग हैं, अपना इधर खेलते हैं। तो बलराम जी ने कहा चलो, बैठकर जुआ खेल रहे थे। जितने बड़े बड़े राजा लोग थे वो सभी रुक्मी के तरफ से थे, बलराम जी अकेले थे। बार बार बलराम जी उस जुआ में जीत जाते थे, लेकिन वो बोलते थे नहीं बलराम जी नहीं जीते हैं, रुक्मी जीता है। और रुक्मी
मैं जीता हूं, मैं जीता हूं। सारे राजा जबरदस्ती उसको जिता रहे थे। बलराम जी भी चुपचाप, चलो कोई बात नहीं, अब तुम ही जीते हो, ऐसे चुपचाप रह रहे थे। जब बार बार ऐसे हुआ तो आकाशवाणी हुआ, इस बार तो बलराम जी जीते हैं। बलराम जी ने कहा, देखो रुक्मी, आकाशवाणी हुआ है, इसको झुठला सकते हो? रुक्मी ने कहा, देखो तुम जैसे गाय चराने वाली ग्वाले, माखन चोरी करने वाले रणछोड़, तुम क्षत्रिय भी नहीं हो, है? कहाँ का गाय चराने वाले? राजा महाराजाओं का खेला होता है ये खेल, राजा महाराजा लोग जुआ खेलते हैं, इसको तुम खेलने आए हो, तुमको खेलने भी आता है। और ग्वाले ऐसे उल्टा सीधा बोला कि भगवान को, बलराम जी को सहन नहीं हुआ। बलराम जी ने तुरंत हल निकाले और हल के द्वारा खींच करके गदा से मार दिए उसका। रुक्मी का वध हो गया। वहां हाहाकार हो गया, शादी विवाह चल रहा था इधर, ससुर जी का, रुक्मी का वध हो गया। अब जितने भी पत्रकार थे दौड़ कर गए द्वारिकाधीश के पास में, बताइए बताइए महाराज, है अब बताइए ये सही हुआ कि गलत हुआ? भगवान ने रुक्मिणी माता और बलराम जी दोनों का प्रेम को बनाए रखने के लिए भगवान ने इसको चुपचाप रहे, कुछ बोले ही नहीं। अगर बोलते कि बहुत अच्छा हुआ, मारना चाहिए था इसको, तो रुक्मिणी माता नाराज हो जाती कि मेरा भाई को मारा है और ये बोल रहे हैं अच्छा है। और यदि बोलते नहीं ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बलराम जी गुस्सा हो, इसका साला को मैंने वध कर दिया इसलिए। तो दोनों के प्रेम को बनाए रखने के लिए भगवान मौन धारण करके वहां से चले गए। तो इस प्रकार से एक अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। अब एक दिन भगवान अपने नाती पोतों को साथ में लेकर के और कहीं घूमने लेकर गए थे। एक वृक्ष के छांव में भगवान बैठ गए, बोले तुम लोग खेलो यहां पे और मैं बैठता हूं। बच्चे सब खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे। एक बच्चा ने गेंद फेंका, एक कुआं में जाकर गिर गया। दौड़ कर गए कुएं में, देखे तो बहुत बड़ा सा एक गिरगिट उसमें पड़ा हुआ था। बोले भगवान को बुलाए, आइए आइए दादाजी आके देखिए, ये कुआं में एक गिरगिट बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। भगवान ने आके देखा, एकदम कुआं भर गया था, इतना बड़ा था गिरगिट। भगवान ने ऐसे स्पर्श किए, उसका देह छूट गया और वो देव स्वरूप को प्राप्त किया। भगवान ने पूछा, को भगवान तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं नृग महाराज हूं, मैंने बहुत सारे गाय दान किया, इतना गाय दानों को गिन सकते हो, पर मेरे दान किया और गायों को गिनती नहीं कर सकते, इतना गाय दान किया। और गाय दान भी ऐसे नहीं, केवल गाय दान नहीं कर देता, गाय के खुर को सोने से मड़के, सींग को सोने से मड़के, और उसके खाने के लिए पूरी ब्राह्मण उसको वो गैया रस्सी तोड़ करके और फिर से मेरे राज्य में, मेरे गौशाला में आके फिर से मिल गई थी। गाय याद रहता है, रास्ता ज्यादा नजदीक हो तो उनको याद रहता है। वो फिर से आकर के मिल गई थी मेरे गौशाला में, और मैंने दूसरे दिन सुबह उठ करके फिर से गाय दान करने शुरू किया, तो उसको भी दान कर दिया। अब ये जो ब्राह्मण जिसका गैया जिस गायब हो गई थी वो खोजते हुए आ रहा था, और ये जिसको अभी मिला है वो लेके जा रहा था। ये बोला ये मेरा गैया है, तो कहां से लेकर आया? बोला महाराज ने मेरे को दिया। महाराज ने कैसे दे दिया? ये मेरे को दिया हुआ था पहले। चलो दोनों गए वहां महाराज के पास में। नृग महाराज कहते हैं, मैंने बोला कि देखो इसके बदले में तुम लोग को 10-10 गाय दूंगा, इसके लिए मत लड़ाई करो। बोले नहीं, मुझे 10 गाय नहीं चाहिए, चाहिए तो बस यही गाय चाहिए। दूसरा बोलता है नहीं, मुझे तो 10 गाय नहीं चाहिए, चाहिए तो बस यही गाय चाहिए। बोले 100 गाय दूंगा, 100। बोले मुझे 100 गाय भी नहीं चाहिए, चाहिए तो बस यही। अगर वह दान गलत जगह पर जा रहा है तो उसका पाप जो है आपको भुगतना पड़ेगा। आपने बोले नहीं नहीं, वो गरीब था, उसको प्रोत्साहित किया शराब पीने के लिए। कोई मांस खाने वाला है, उसको ले जाकर आपने दक्षिण पैसा दे दिया, उसने जाके मांस खरीद के खा गया।
तो वो मांस खाने का जो पाप है वो आपको भी लगेगा, क्योंकि आपने उसको मांस खाने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसे ही गांजा फूकने, जो भी हो, जितने भी गलत काम है, उसमें अगर आपके दान के द्वारा होता है तो उसमें आपको भी पाप लगता है। इसलिए दान करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए और दान किया हुआ वस्तु को दोबारा से लेना नहीं चाहिए। भगवान ने ये सभी बात को बहुत ध्यान से समझाया। अब बलराम जी ने कहा भगवान कृष्ण से कि कन्हैया चलो अब हम लोग चलते हैं वृंदावन। जब से हम लोग आए हैं तब से कभी वृंदावन नहीं गए। भगवान ने कहा वृंदावन तो मैं नहीं जाऊंगा, दाऊ जी आप जाइए, मैं यहाँ द्वारिका देखभाल करूंगा। तो दाऊ जी अकेले गर्मियों में, मतलब मई जून की गर्मियों में वो वृंदावन गए। और वृंदावन में बलराम जी के नाग पत्नियां हैं, बलराम जी की अपनी गोपियां हैं, उनके साथ बैठ करके हास्य परिहास से ऐसे बातें कर रहे थे। तो उनको इच्छा हुआ कि जल क्रीड़ा करने की। तो नाग पत्नियों ने कहा दाऊ जी हमको जल क्रीड़ा करने की इच्छा कर रहा है। बलराम जी ने कहा चिंता मत करो, अभी मैं यमुना को यहीं बुलाता हूँ। बलराम जी ने आदेश दिया यमुना तुम इधर आओ। यमुना महारानी ने कहा ऐसे घूम घूम के घर घर अगर नहलाते चले तो फिर तो काम ही बन गया है। सबको थोड़ी ऐसे दौड़ दौड़ करके यमुना महारानी जहाँ कहीं थोड़ी जा सकती है। नहीं आई। बलराम जी बड़े क्रोधित हो गए, मेरा बात नहीं सुन रही है, तुरंत हल निकाले और मैं आज तुमको खंड खंड कर दूंगा। जैसे ही क्रोधित हुए यमुना महारानी प्रकट हो गए हाथ जोड़ करके, प्रभु गलती हो गया, माफ करिए, मैं आपके पराक्रम को पहचान नहीं पाई। और इसीलिए महाराज परीक्षित कहते हैं, या सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित से, इसीलिए आज भी वृंदावन में जो यमुना महारानी वो टेढ़ी टेढ़ी बहती है, सीधी नहीं बहती। और कहीं भी जाएंगे यमुना गंगा वो सीधी बहती है, लेकिन वृंदावन में पूरा टेढ़ी टेढ़ी ऐसे ऐसी घूमती है। आप जाके देखेंगे वृंदावन में ऐसे घूमते हुए आई है, मथुरा से ऐसे घूमते फिर आई है गोकुल के तरफ, ऐसे ऐसे, और बीच में भी बहुत सारी टेढ़ी टेढ़ी हुई है। तो बलराम की हल का पराक्रम उसी से पता चलता है। एक द्विविध नाम का बानर था। भगवान बलराम जी के कलश को तोड़ दिया था, इसलिए बलराम जी ने उस द्विविध नामक का बानर को वध किए थे। वो बानर कोई साधारण नहीं था, नरकासुर का, जो अभी सुन रहे थे नरकासुर, भौमासुर, उसका सचिव था। द्विविध नाम का जो बानर था बहुत शक्तिशाली था। उसको भी भगवान बलराम जी ने अपने हल के द्वारा खींच करके उसको गदा से मार दिए थे। अब एक भगवान के पुत्र है सांब। भगवान का पुत्र है सांब, और सांब जो है जाम्बवती पुत्र है। भगवान के पत्नी जो जाम्बवती है उनसे जो प्रकट हुआ पुत्र है वो सांब। सांब इतना सुंदर है, एकदम बिल्कुल कृष्ण जैसे है। बाकी तो थोड़ा थोड़ा ऐसे लगते हैं, लेकिन सांब एकदम कृष्ण जैसा है। बस खाली भगवान कृष्ण थोड़ी सी है ना, तो एकदम सांब भगवान कृष्ण जैसा लगता है। सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा, उसका भी नाम लक्ष्मणा था, दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा को पहले से कोई ऐसा जान पहचान नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही जबरदस्ती हरण किया। तो दुर्योधन ने पकड़ के ले जाकर जेल में डाल दिया सांब को। और जब पता चला यदुवंशियों को तो बोले कि मार देंगे दुर्योधन को, हम छोड़ेंगे नहीं। तो बलराम जी ने कहा वो मेरा शिष्य है, मैं उसको समझाऊंगा, आप लोग चिंता मत करो। बलराम जी उद्धव जी को साथ में लेकर के गए हस्तिनापुर, और उद्धव जी से बोले जाकर बोलो मैं आया हूं, नगर के बाहर आया हूं मेरे से मिलने के लिए दुर्योधन। तो दुर्योधन से जाकर के उद्धव जी ने बोले, और दुर्योधन को बोले कि तुम अपने पुत्र का, अपनी बेटी का विवाह सांब के साथ कर दो। क्या कमी है, सांब इतना शक्तिशाली योद्धा है और इतना सुंदर है, तुम्हारी बेटी का विवाह तो करना ही है, क्या कमी है, कर दो।
दुर्योधन बोला आप गैया चराने वाले ग्वाले लोग हो, हैं, और राजा महाराजाओं को आकर के आदेश दे रहे हो कि ये करो वो करो, पैर का जूती सिर पर चढ़ रहा है। इतना बोला ही था, बलराम जी को कोई ऐसे बोल दे, तुरंत हल निकाले और एक बार ऐसे हल मारे कि पूरा हस्तिनापुर डगमगाने लगा। बोले मैं उठा करके अब मैं सीधे गंगा में डुबो दूंगा, तो सब पूरा हस्तिनापुर को उठा करके मैं फेंक दूंगा। सारे हस्तिनापुर वासी दौड़ते हुए आए बलराम जी से, बोले छोड़ दीजिए माफ करिए। और दुर्योधन ने दौड़ कर गया और अपनी बेटी लक्ष्मणा को सांब के साथ ले आकर के दी। तो इस प्रकार से सांब का भी विवाह हुआ। अब आप लोग को सब समझ में तो आ रहा है ना? ये आज कोई श्लोक नहीं बोल रहा हूँ, एकदम कथा स्टोरी सुनाए जा रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा कथा भी पूरा भी करना है। 40 से 40 मिनट बाकी है ना, इतने में पूरा भी करना है। तो अब एक दिन नारद जी ने सोचा कि चलो देखते हैं द्वारिकाधीश इतना बड़ा परिवार के साथ कैसे रह रहे हैं। नारद जी आए तो नारद जी ने देखा 16,108 महलों में देखा, 16,108 महलों में 16,108 रूप बना के भगवान रह रहे थे। किसी महल में जाके देखते हैं तो हाँ नारद जी आइए बहुत दिन हो गया, आइए तो लड्डू खाइए, पानी पीजिए, 2 लड्डू खिलाया, पानी पिलाया। फिर दूसरे महल में जाते हैं, वहां भी भगवान बोलते हैं हाँ नारद जी बहुत दिनों बाद आए हैं, आइए बैठिए, 2 लड्डू खिलाया, पानी पिला। अब वो तो खा के लड्डू खा के परेशान हो गए भगवान। हर महल में जाते हैं भगवान, कहीं अपनी पत्नी के साथ बात कर रहे हैं, कहीं अपनी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं भगवान मंत्रणा कर रहे हैं अपने मंत्रियों के साथ में। हर महल में अलग अलग काम करते हुए अलग अलग कृष्ण दिखाई दिए एक साथ। तो नारद जी एकदम परेशान हो गए, इतना ऐसे कैसे रह रहे हैं। तो भगवान ने कहा पुत्र मां खिद, हे पुत्र, नारद जी को पुत्र बोले भगवान, तुम ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारे पिता ब्रह्मा है ना, वो भी 4 सिर वाले ब्रह्मा, वो भी मेरे लीलाओं को देख करके चकरा जाता है, तो तुम मेरे लीला को देखकर ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। नारद जी को पुत्र कहे भगवान ने। और अब भगवान का दिनचर्या भी बहुत अच्छा है। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, मंगल आरती सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और उठ करके स्नान करते हैं। और जो एक गृहस्थ को जो यज्ञ करना चाहिए वो यज्ञ करते हैं। और उसके बाद ब्राह्मणों को गौदान करते हैं, धन दान करते हैं। और उसके बाद अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। और सब करने के बाद जाके अपना तैयार होते हैं सुधर्मा सभा जाने के लिए। और भगवान का जो ऑफिस है सुधर्मा सभा, वो भी बहुत चमत्कारी है। क्या है? तो सुधर्मा सभा ऐसा है कि अगर आदमी वहां पर कम है, मतलब बैठने वाले लोग कम है, तो वो सुधर्मा सभा छोटा हो जाता है। और बैठने वाले लोग ज्यादा हो गए तो अपने आप बड़ा हो जाता है। और हमेशा एक सीट खाली रहता है, एक कुर्सी हमेशा खाली रहता है, कोई गेस्ट आएगा बैठे। जैसा जितना लोग आ जाए उतना बढ़ जाता है, जितना आए उतना। एक बार ब्रह्मा जी आए थे, 4 सिर वाले ब्रह्मा। तो भगवान को प्रणाम किए तो दूसरा ब्रह्मा आ गए, वो 8 सिर वाले थे, वो दूसरे ब्रह्मांड के थे। तो उन्होंने प्रणाम किए, अभी पूछ ही रहे थे कि कैसा है आपका क्या। तब तक तीसरा आ गए 16 सिर वाले, तब तक फिर 32 सिर वाले ब्रह्मा आ गए। ऐसे कर करके जितने भी ब्रह्मा थे वो सारे ब्रह्मा आने के बाद शिव जी आने लगे। शिव जी में भी अलग अलग शिव जी, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग शिव जी।
सबको बैठा रहे थे, सब बैठ रहे थे, एक बैठ रहा है तब तो दूसरा आ जाता है। सारे ब्रह्मा शिव भर गए एकदम उनके सुधर्मा सभा में। ब्रह्मा जी जो हमारे ब्रह्मा जी थे, हमारे ब्रह्मांड के 4 सिर वाले ब्रह्मा जी थे, वो उनके सामने खरगोश जैसे दिख रहे थे। इतने बड़े बड़े ब्रह्मा का सिर, इतना ऊंचा ऊंचा तो ब्रह्मा लोग थे। हमारे ब्रह्मा जी जो थे उसमें सबसे छोटे लग रहे थे। तो ऐसा सुधर्मा सभा था, जितना बढ़ते गए, जितना ऊंचा चाहिए उतना ऊंचा ऊंचा भी बन जाते हैं अपने से। तो आज भगवान ने स्नान करके, सब ऐसे ही करके, यज्ञ आदि करके और तैयार होकर के सुधर्मा सभा के लिए आगे रथ पर बैठ करके पहुंचे हैं सुधर्मा सभा में। और आज एक के दूत ने आकर के बोला, आपको जरासंध के जेल खाने में 800 राजा कैद हैं और 800 राजा ये सभी भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, आपके भक्त हैं, और वो चाहते हैं कि आप जरासंध को वध करके आप उनका उद्धार करें। तो भगवान ने कहा, जाओ जाके बोल देना मैं बहुत जल्द ही आ रहा हूं। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने की व्यवस्था कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आपके बिना हम राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते हैं, बोल रहे हैं। तो भगवान ने कहा, जाओ जाके बोल देना हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब बातें पूछने लगे भगवान ने उद्धव जी से, क्या करें, दोनों को तो मैं बोल दिया बहुत जल्दी आ रहा हूं, किसके पास पहले जाना चाहिए? तो उद्धव जी ने कहा, मैं बताऊं? भगवान ने कहा, बताओ। उद्धव जी ने कहा कि हमको पांडवों के पास जाना चाहिए। क्यों? तो बोले, पांडवों के पास जाएंगे तो राजसूय यज्ञ के लिए सभी जितने भी राजा है सबको जीतना पड़ेगा, तो उसमें जरासंध भी आ जाएगा, तो जरासंध को भी मारना पड़ेगा। बोले, हाँ ये बात सही है। जब पूरा तैयार होकर के सब लोग चले गए, वहां पहुंचे, भगवान पूरे सैन्य समुदाय के साथ पहुंचे हैं हस्तिनापुर। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सभी राजाओं को तो हम जीत लिए हैं, अर्जुन भीम ने ज्यादा के जीता है राजसूय यज्ञ करने के लिए, लेकिन जरासंध अभी रह गया है, उसको कोई नहीं हरा सकता है, क्या करें समझ में नहीं आता। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं करता हूं कुछ व्यवस्था। भगवान ने कहा कि अर्जुन और भीम मेरे साथ चलो। अर्जुन और भीम को लेकर के भगवान ने बिहार, जहां पर जरासंध का राज्य था, वहां गए और सुबह सुबह पहुंचे। ब्राह्मण का भेष धारण किए, एकदम ब्राह्मण जैसा है ना, वैसे ही ब्राह्मण जैसे बाकी लोग थे वैसे ही पहन करके वो लाइन में खड़े हो गए। बाकी जितने ब्राह्मण लोग भिक्षा के लिए खड़े थे उसी के पीछे जाके खड़े हो गए। भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम लाइन में खड़े थे। तो भिक्षा दे रहा था तो सबको देते जा रहा था। भगवान कृष्ण आगे आए तो भगवान कृष्ण को उसने भिक्षा देना चाहा। भगवान ने कहा, हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो बोले, लाइन में क्यों आया? बोले, हमें आपसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहिए, आपसे हम द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। तो जरासंध ने कहा कि तब तो तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। भगवान ने कहा, तो कौन हो तुम, बताओ अपनी पहचान। पहचान नहीं रहा हो, 70 बार युद्ध किया था, भगवान को ही पहचान नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा कि ये भीम है, मेरे बुआ जी का बेटा है, मेरे मामा जी का बेटा है, भीम है। अच्छा, हाँ, और ये वाला अर्जुन है? हाँ हाँ, अच्छा ये अर्जुन है, ठीक है मैं समझ गया, तुम अपना बताओ तुम कौन हो। भगवान ने कहा, मैं इनके मामा जी का बेटा हूं। सुनते ही पसीना छूट गया उसका, एकदम डर गया कि भगवान कृष्ण जिनके साथ युद्ध कर करके थक गया, 17 बार हारा है, पसीना छूट गया। उसने कहा, नहीं तुमसे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? बोले, तुम 17 बार तुमको मैंने हराया था और तुम भाग करके रण छोड़ करके भाग गया था, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, फिर अर्जुन के साथ करो। बोला, नहीं अर्जुन तो छोटा है, बच्चा है। हाँ भीम ठीक है मेरे लिए, भीम के साथ में।
तो भीम को बड़ा अहंकार आया। भीम ने सोचा कि देखो कृष्ण और अर्जुन से भी ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं, इसलिए मेरे को चूज कर रहा है, मेरे को मतलब, तो भीम में अहंकार आ गया। और क्या था, युद्ध हुआ, भयानक युद्ध। जरासंध बहुत शक्तिशाली था। जब भीम के साथ युद्ध हो रहा था तो धरती हिल रहा था, पृथ्वी हिल रहा था। जब गदा कंकार जब लगता था तो धरती, भयानक युद्ध हो रहा था। इसी तरह से 17 दिन तक युद्ध हुआ। और रोज युद्ध होने के बाद शाम जैसे ही संध्या होता था तो रोज युद्ध विराम होता था और जरासंध जाकर के अतिथि सेवा करता था। भीम को जितने भी घाव लगाए मलहम पट्टी करता था, जहां जहां घाव लगाए सब मलहम पट्टी करना, मसाज करना। जरासंध खुद जाके भीम की सेवा करता था। और सुबह होते ही बस फिर से शत्रु की तरह एक दूसरे को ऐसे, मतलब धर्म युद्ध चल रहा था। बहुत बहुत बढ़िया युद्ध चल रहा था। 17 दिन हो गए। भीम ने जब जरासंध चला गया, सेवा करके जब चला गया, तो भीम ने भगवान से कहा कि कृष्ण खूब मजे ले रहे हो, हमारी इतना पिटाई होती है, इतना मारता है, इतना मारता है। मैं भी मारता हूं, लेकिन अब ये पता नहीं किस चीज से बना हुआ है इसका शरीर, ये मरेगा नहीं। अब मेरे को तो बस युद्ध नहीं करना है, मैं भागना चाहता हूं। भागना चाहिए, हम लोग चलते हैं, भागते हैं। अब इससे युद्ध करके हम जीतेंगे नहीं। भगवान ने कहा क्या बोल रहे हो, भागने में थोड़ी होगा, युद्ध करने आए हो, युद्ध करना चाहिए। भीम ने कहा प्रभु आप तो देखते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, बहुत मारता है, बहुत दर्द होता है। तो भगवान ने कहा देखो जब तुम युद्ध करते हो तो मेरे तरफ भी ध्यान दिया करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्येत, मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध करो। तुम खाली अपने से युद्ध करते रहते हो, मेरे को भी तो स्मरण किया करो। तो बोले ठीक है। बोले कल एक दिन युद्ध करो और मेरे तरफ देखना, फिर तुम जीत जाओगे। तुम अपने बल पे युद्ध करोगे तुम नहीं जीतोगे, मेरे तरफ देखना, मैं कुछ व्यवस्था करूंगा। बोले ठीक है, कल एक दिन मैं युद्ध करूंगा और यदि जीता तो करेंगे आगे का देखा जाएगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है। दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ। भगवान सामने खड़े थे, बार बार देख रहे थे और भगवान ने एक तिनका लिया, ऐसा फाड़ा और फाड़ के इधर उधर फेंक दिया। उनको समझ में आ गया। और जरासंध को भीम ने दोनों पैर को ऐसे पकड़े, एक पैर को नीचे करके दबा के और दूसरा पैर को ऊपर हाथ से खींच करके बीच से फाड़ दिया और फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। फिर नहीं जुड़ पाया, पहले सीधा फेंका था, फिर जुड़ जाता था, फिर विपरीत दिशा में फेंका, तब जाकर के नहीं जुड़ा। और इस प्रकार से जरासंध का वध हुआ। जरासंध का पुत्र था सहदेव। जरासंध का पुत्र का नाम सहदेव था। सहदेव को राज्याभिषेक किए। सहदेव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो भगवान ने सहदेव को ही राजा बनाया, जरासंध के पुत्र को ही राजा बनाया, जरासंध को मार करके। और जरासंध के पुत्र जो सहदेव था उसको भी साथ में लेकर के राजसूय यज्ञ में पहुंचे। तो वो राजसूय यज्ञ में जैसे ही अग्र पूजा की बात चला कि अब यज्ञ होगा, पहले अग्र पूजा होना चाहिए। तो अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। तो सहदेव खड़े हो गए। ये जो जरासंध के जो बेटा है, अभी अभी राजा बना, खड़े हो गए। बोले कि देखो मैं तो अभी अभी राजा बना हूं, मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूं। बोले हाँ हाँ बोलो। सभी राजा, बड़े बड़े राजा लोग सब वहां थे, राजसूय यज्ञ में आए हुए थे। बोले द्वारिकाधीश से बढ़कर और कोई नहीं है अगर पूजा करने योग्य। भगवान कृष्ण को छोड़ करके कि कोई हो ही नहीं सकता है जिसकी अगर पूजा होगा। तो पितामह भीष्म ने हाँ सही बोल रहे हो, अभी अभी राजा बने हो, अभी तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान बहुत